हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृत स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग का हमारा 20वां वीडियो है ये, और डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण पर जो है ये पार्ट 6 चल रहा है हमारा। और इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है आज का, सुगन उत्तरोन्मुख ही खड़ी है, बाईं ओर घूमने पर 90 डिग्री घूमने के बाद स्वयं के दाएं 135 डिग्री घूमती है। तो उत्तर की तरफ इसका जो है दिशा है, और इसके बाद में बाईं ओर 90 डिग्री, फिर दोबारा से बाईं ओर और दाईं ओर 135 डिग्री घूमी है। तो हम जो है बाएं दिशाओं को जोड़ेंगे और दाईं ओर कितना घूमी है उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 180 बाईं ओर घूमी है और दाईं जो है 135 घूमी है। तो यानी कि जो है 180 में से 135 को घटाने पर हमें 45 मिलेगा, जो कि बायां हिस्सा ज़्यादा है। तो बाईं ओर ये उत्तर की तरफ पहले थी, उत्तर के बाद में जो है बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो है उत्तर और पश्चिम की तरफ ये घूमेगी। तो उत्तर पश्चिम की जो है दिशा इसकी उपदिशा बनेगी, और ये हमारा बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार के दोस्तों जो है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बहुत आसान आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये इस तरह के जो है प्रश्न मोस्टली आते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्नों का। बाएं और दाएं दिशाओं को जो है सभी कितनी बार बाएं घूमी हो और कितनी बार दाएं घूमी हो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बस हमें जो है सभी बाएं दिशाओं में कितनी डिग्री पर घूमी है उनको और दाएं दिशाओं को जोड़ करके आपस में और घटाना है। जो होगा जितना डिग्री आएगा उसका जो है पहले सबसे प्रारंभिक स्थिति से हमें उसका अनुमान लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा विद्यालय मेरे घर से पूर्व में है। तो यहाँ पर ये इसका घर है, घर से पूर्व की ओर जो है इसका विद्यालय यानी कि स्कूल है। और मेरे पिता का कार्यालय मेरे विद्यालय से दक्षिण पश्चिम में है। तो विद्यालय के दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर में पिताजी का कार्यालय यानी कि ऑफिस है। आगे बताया जा रहा है कि मेरे विद्यालय के दक्षिण में पार्क है। तो विद्यालय जो कि स्कूल है, स्कूल के दक्षिण में पार्क है। ठीक है, ये दक्षिण है और ये पार्क है। मेरा घर पार्क के किस दिशा की ओर है। तो पार्क की किस दिशा यानी पार्क से घर की दिशा देखनी है। तो ये जो है दिशाओं में पहले 2-3 स्थितियाँ बता दी गई है, और उसके बाद में जो है दिशा को पूछा जा रहा है। ये भी पूछा जा सकता है घर से पार्क किस किस दिशा में है, और पार्क से घर किस दिशा में, दोनों में फ़र्क है, दिशाएं विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो पार्क से घर की दिशा, यहाँ से यदि हम इस तरफ जाएंगे तो ये उत्तर और पश्चिम, उत्तर और क्योंकि ये पश्चिम है और ये उत्तर है तो उत्तर पश्चिम की दिशा में घर है। तो हमारा बी ऑप्शन उत्तर पश्चिम है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सचिन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो सचिन जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है और एक बार बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। तो एक बार यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर जाता है। तब बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों ये जो है बाईं ओर नहीं है, ये दाईं ओर है। ठीक है, यहाँ पर ये दाईं ओर है क्योंकि यहाँ से ये दाईं ओर घूम रहा है। तो ये है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है और अंतिम बिंदु यहाँ है। दोनों के बीच की दूरी जो है यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो ये दोनों जो दूरियां हैं ये समान रहेगी। तो यहाँ 15 किलोमीटर है तो यहाँ पर भी 15 किलोमीटर, जो कि डी ऑप्शन हमारा 15 किलोमीटर है, ये ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर ये जो है बाईं ओर घूमा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भानु 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा को जाता है। तो भानु जो है यहाँ से बाईं ओर पश्चिम दिशा की ओर जाता है 12 किलोमीटर। वहाँ से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाता है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण है और ये पूर्व है। यहाँ से ये जो दिशा है ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व की तरफ ये जो है 20 किलोमीटर जाता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु उसका ये है, यहाँ से ये कितना दूर है, यानी कि हमारा यदि ये समकोण त्रिभुज माना जाए तो ये हमारा लंब हो गया। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर हो गया हमारा 20 का स्क्वायर और आधार स्क्वायर हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा।
20 स्क्वायर यानी 400 और 12 स्क्वायर यानी 144, घटाने पर हमें 256 मिलेगा। उसका स्क्वायर वर्गमूल निकालने पर हमें 16 मिलेगा। तो ये जो है बी ऑप्शन में 16 है, तो ये हमारा सही ऑप्शन, ये सही उत्तर होगा। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है दोस्तों, इसका जल्दी ही हम वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी एक स्थान से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है। एक आदमी एक स्थान से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर और उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से दाईं ओर पूर्व की ओर हो गया, और फिर दाईं ओर मुड़कर चलता है, तो यहाँ से जो है वापस से दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ से जो है अब दक्षिण की ओर जा रहा है। और पहले भी मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो हैं उनमें मैंने बताया कि कोई भी दिशा में व्यक्ति जा रहा हो और यदि वहाँ से 2 बार एक ही दिशा में मुड़ता है, यानी कि 2 बार बाईं या 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर जो है वह अपनी प्रारंभिक दिशा से विपरीत दिशा की ओर हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक दिशा इसकी उत्तर थी, तो अब ये जो है दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन दक्षिण है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए बी सी डी ई तथा एफ 6 जांच चौकियां हैं। एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है, जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न है उसमें जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप ग्राफ यानी कि चित्र बनाते रहने से सुविधा हो जाती है। तो हमने नीचे आपको दिखा देते हैं। एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, तो एफ जांच चौकी जो है डी से, तो डी से हमने एरो बनाया है, डी से 15 किलोमीटर उत्तर में एफ जांच चौकी है, जो कि बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो हमें बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बनाना होगा, तो हमें बी को इधर रखना होगा, तभी जो है उत्तर पूर्व बनेगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर बी से एफ की दूरी है। आगे है ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, तो ई से पश्चिम में, ई से पश्चिम में ए जांच चौकी है जो कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है क्या, ए जांच चौकी, सी से दक्षिण पश्चिम, तो इसका जो है दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम 15 किलोमीटर है ए जांच चौकी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हमने दूसरा बनाया है। तो दो डायग्राम अलग अलग हो गए, दोनों चीज़ें अलग अलग बताई गई है। 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। जांच चौकिया बी ए ई सीधी रेखा में है, ठीक है, बी ए ई सीधी रेखा में है। तो दोस्तों बी और ए और ई ये जो है सीधी रेखा में, तो या तो ये चित्र इसके इधर आ सकता है या फिर इसके इधर में, यानी ये पैरेलल में बिल्कुल इस दोनों को पास में भी कर सकते हैं। तो इस स्थिति में ये जो है इसके इस राइट साइड में आएगा, अन्यथा ये जो है इसके लेफ्ट साइड में आएगा। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। ई बी के पश्चिम में है, तो यहाँ हमने इधर रखा है, तो ई जो है बी के पश्चिम में है, तो ये वाला डायग्राम हमारा सही होगा। ठीक है, ई बी के पश्चिम में तथा एफ से 30 किलोमीटर की दूरी की है। ई जो है बी के पश्चिम में है तथा एफ से 30 किलोमीटर की दूरी है, एफ से ई की, तो एफ से ई की जो दूरी है ये 30 किलोमीटर की है। ठीक है, यहाँ पर ये है सेम वही डायग्राम हमने यहाँ पे लिया है ताकि आपको समझाया जा सके आसानी से। और तो ये ई से एफ की दूरी जो है 30 किलोमीटर की है। ठीक है, जांच चौकियाँ बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बी और ई के बीच की दूरी भी 30 किलोमीटर की है, बी और ई की। ठीक है, बी और ई के बीच की दूरी भी 30 किलोमीटर है। तो यदि कोई जीप ए बी डी होती हुई ई एफ से ई तक जाए, ठीक है, तो ए बी डी और एफ से ई तक जाए, पहले यहाँ से बी फिर डी फिर एफ और फिर ई, यही बोल रहा है ए बी डी एफ और ई। ठीक है, यहाँ तक जाए कोई जीप, तो कुल दूरी तय कितनी करनी पड़ेगी, कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ से एक ए से ई की दूरी जो है, यहाँ हमने देखा था ए से ई की दूरी 5 है, तो ए बी डी एफ
और ई, ये सब हमने लिख दिया है। ए और बी की दूरी, ए से बी की दूरी जो है 5 + 30, ठीक है। और बी से डी की दूरी, यहाँ जो है हमें बी से डी के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे, तो ये जो है आधार है, ये लंब, और ये हमारा कर्ण है। तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर जो है 225, 625 में से 225 जाएंगे तो घटाने पर 400 मिलेगा। 400 का वर्गमूल निकालने पर हमें 20 मिलेगा, यानी कि जो बी से डी के बीच की जो दूरी है वो हमारी 20 किलोमीटर है। तो बी से डी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर, और डी से एफ की दूरी, 15 किलोमीटर, और एफ से ई की दूरी, तो एफ से ई की दूरी 30 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है। तो जोड़ लेते हैं इनको, यहाँ पर ये 35 और ये हमारा 15 और 20 35, 35 35 70 और 30 100 किलोमीटर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन में 100 किलोमीटर दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये गलत हुआ है, पश्चिम है। डी से पश्चिम में सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है? डी से पश्चिम में, तो डी हमारा ये है। डी से पश्चिम में सबसे दूर जांच चौकी कौन सी है? तो सबसे दूर हमारी ए है, और इसकी दूरी अगर पूछी जाए तो हमारा ऑप्शन तो हमारा डी होगा, सॉरी हाँ डी होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, और सबसे दूर जांच चौकी ए है, और डी ऑप्शन में हमारा ए है। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन सही है। और यदि हमसे दूरी पूछी जाती तो हमें पता है डी से बी की दूरी जो है 20 किलोमीटर है, और बी से ई की दूरी जो है 30 किलोमीटर है, और यहाँ ई से ए की दूरी 5 किलोमीटर है। तो 30 और 5 35 प्लस 20 55 किलोमीटर। तो ये दूरी का अगर सवाल पूछा होता तो 55 किलोमीटर होता। इस प्रकार दोस्तों ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जो है इतना कन्फ्यूज इसने किया है, डायग्राम बना के ही हम जो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति सिर के बल पैर ऊपर करके पूर्वानुमुख खड़ा है, ठीक है। तो सिर के बल यानी कि उल्टा खड़ा है, ठीक है, और मुख की तरह पूर्व की ओर है। तो व्यक्ति का बायां किस दिशा में होगा? व्यक्ति का बायां किस दिशा में होगा? सूर्य की तरफ जो है उसने सिर रखा हुआ है और उल्टा है। तो इसको जो है हम डायग्राम बना के आसानी से समझ सकते हो, और इसका जो बायां होगा वो ये होगा, ठीक है। बायां होगा जो ये होगा, और ये सूर्य के इस तरफ में नीचे की तरफ में दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण जो है बायां उसका दक्षिण होगा, और इसका उल्टे को सीधा करने पर, यदि हम इस व्यक्ति को सीधा करें, घुमा के सीधा कर दें, तो उसका जो मुंह है वो पश्चिम की ओर बनेगा, ठीक है। मुंह जो पश्चिम की ओर होगा, और दिशाओं, हाथों की जो दिशाएं हैं, हाथों की दिशाएं उसी प्रकार रहेगी जैसे कि उल्टी की तरफ थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में यदि आप पश्चिम की तरफ मुंह करके सीधा खड़े हो जाएं, तो आपका बायां जो है दक्षिण की ओर ही होगा, ठीक है। तो उसका बायां जो है दक्षिण में ही होगा। तो इस प्रकार इस तरह के जो प्रश्न, तो दोस्तों उल्टा उस दिशा के विपरीत दिशा में उल्टा खड़ा रहने से आपको वही दिशा मिलेगी जो कि दी गई है। यानी उल्टे की स्थिति को समझने के लिए हम व्यक्ति को दी गई दिशा के विपरीत दिशा में सीधा खड़ा करके भी उसके हाथों की दिशा को बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लक्की प्रातःकाल सूर्योदय की दिशा में यानी कि पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाने के बाद एक चौराहे पे पहुंचता है। लक्की जो है पूर्व दिशा की ओर, सूर्योदय की दिशा की ओर 6 किलोमीटर जाने के बाद एक चौराहे पे पहुंचता है। चौराहे पे पहुंचता है, ठीक सामने का रास्ता विद्यालय की ओर जाता है। तो ये जो ठीक है सामने का रास्ता विद्यालय की ओर जाता है, बाईं ओर का रास्ता थिएटर की ओर जाता है, और इसके जो है बाईं ओर का रास्ता थिएटर की ओर जाता है, और दाईं ओर का रास्ता बाजार की ओर जाता है। तो यहाँ से जो है दाईं ओर का रास्ता बाजार की ओर जाता है। यदि ये सब चौराहे से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, अब ये सब जो है यहाँ से स्कूल, थिएटर और बाजार 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सभी जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो थिएटर बाजार से किस दिशा में है? तो थिएटर जो है बाजार से किस दिशा में है? बाजार से थिएटर किस दिशा में? उत्तर दिशा में होगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सो रहा है, तो पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सो रहा है, ये पश्चिम दिशा है, सिर करके सो रहा है जो कि उल्टा है। अब ये उल्टा सो रहा है यानी कि इसका मुख जो है जमीन की ओर है। तो व्यक्ति का बायां कौन सी दिशा में होगा? तो व्यक्ति का जो बायां कौन सी दिशा में होगा दोस्तों? बायां जो है दक्षिण दिशा में होगा। ये सी ऑप्शन हमारा सही है। तो आप इसको जो है एक हल्का सा डायग्राम बनाकर भी इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं, सॉल्व आसानी से हो जाएगा।
गोविंद उत्तरोन्मुख खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। गोविंद का जो है मुख उत्तर की ओर है और बाईं ओर इतना डिग्री, दाईं ओर इतना डिग्री, फिर पुनः बाईं ओर इतना डिग्री घूमता है, अंत में स्वयं जो है दाईं ओर इतना घूमता है। तो वर्तमान में अब जो है गोविंद का मुख किस दिशा में है? तो शुरू में हमें ध्यान रखना है कि उत्तर की तरफ है। अब सभी बाएं को जोड़ना है और सभी दाएं को भी जोड़ना है। तो बाएं 135 है, बाएं 270 है। तो बाएं में 135 और 270 है, इनका जोड़ लगा लिया। यहाँ 5, 7 3 10 का 0, 1 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार दाईं ओर जो है ये 45 डिग्री घुमा है और 90 डिग्री घुमा है। तो 45 और 90 डिग्री घुमा है यानी कि 135। अब बाईं ओर ज़्यादा है और इनको घटाने पर देखते हैं। 5 से 5 0, यहाँ 10 में 7 गया, 3 गया 7 और यहाँ पर बचा 3 में से 2 1 गया तो 2, 270 और 270 आसानी से हम इसको टुकड़े कर सकते हैं 180 और 90 में। तो यानी कि यहाँ से बाईं ओर एक बार 180 डिग्री और एक बार 90 डिग्री घुमाना है हमें। बाईं ओर इसका ये आएगा उल्टा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अब जो है इसको पूर्व की दिशा में ये अब वर्तमान में है और इसका ये जो ऑप्शन है ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं सूर्योदय को देख रहा हूँ, यानी कि जो मेरा मुख है वो पूर्व की तरफ है, तो मेरे दाईं कौन सी दिशा होगी? तो मेरे जो दाईं दक्षिण दिशा होगी, ठीक है, दक्षिण दिशा दाईं होगी। तो आप अपने आप को जो है इस तरह के प्रश्नों में इमेजिन करके भी आसानी से देख सकते हैं। ईशु 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, 40 मीटर। ईशु 40 मीटर उत्तर की ओर जाती है, बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर जाती है। तो बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर जाती है। दक्षिण की दिशा में 100 मीटर जाने के बाद, तो अब यहाँ से ये दक्षिण नीचे की तरफ है, 100 मीटर जाने के बाद अंत में स्वयं बाईं 120 मीटर जाती है। ये 100 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद में फिर से बाईं ओर 120 मीटर गई, यहाँ से बाईं ओर मुड़ के 120 मीटर गई। अब जो है ईशु से अपना प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है? इस समय जो वर्तमान में ईशु जहाँ से है वहाँ से प्रारंभिक स्थान जो है वो किस दिशा में है? तो ये जो है उत्तर और ये हमारा पश्चिम, उत्तर पश्चिम की दिशा है ये, ठीक है। तो ईशु से उसका प्रारंभिक स्थान उत्तर पश्चिम की दिशा में है और प्रारंभिक स्थान से ईशु का पूछा जाता तो हमारा दक्षिण पूर्व निकलता, ठीक है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र उत्तर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। नरेंद्र है उत्तर पूर्वी, इस नरेंद्र की इस स्थिति से उत्तर पूर्व ये बनेगा क्योंकि ये हमारा उत्तर और ये हमारा पूर्व, तो उत्तर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मुड़कर, तो दाईं ओर या बाईं ओर 90 डिग्री होता है और दाईं ओर भी 90 डिग्री होता है। कभी भी जब दाईं ओर या बाईं ओर या सीधा या उल्टा बाईं, ठीक है ना, इस प्रकार जब भी बोला जाता है तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। बाईं ओर 12 किलोमीटर जाने के बाद, तो अब यहाँ से ये जो है दाईं ओर जो है 12 किलोमीटर दाईं ओर घुमा है, जाने के बाद 10 किलोमीटर फिर से जो है दाईं ओर जाता है। तो यहाँ से फिर से जो 10 किलोमीटर घूमकर जाता है। इसके बाद अंत में बाईं ओर 15 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से ये जो है बाईं ओर मुड़ेगा और 15 किलोमीटर जाता है। तो पूछ रहा है तो अब नरेंद्र का मुख किस दिशा में है? दोस्तों वैसे बिल्कुल सरल है, लेकिन जिस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया है उस तरह से ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नरेंद्र का मुख किस दिशा में है? तो अब दोस्तों यहाँ से हमें ये दिशा देखनी है। तो अब जो है इस जगह से नरेंद्र का मुख किस दिशा में, तो ये जो है पूर्व और ये दक्षिण पूर्व की दिशा में अब जो है उसका मुख है। तो ये जो है हमारा दक्षिण पूर्व, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पोल की ऊंचाई 40 मीटर है। ये एक पोल है, इसकी ऊंचाई जो है 40 मीटर है। वह 15 मीटर ऊपर से मुड़कर जमीन को लग जाता है। तो 15 मीटर की ऊंचाई से जो है ये मुड़ जाता है और नीचे की तरफ झुक जाता है। तो पोल की के आधार से शीर्ष की दूरी कितनी है? अब यहाँ से जो है ये घूम गया तो इसका जो शीर्ष है अब यहाँ पर पहुँच गया है। तो पोल के आधार से इसके शीर्ष की दूरी, ये वाली दूरी पूछी है, ये कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर ये 40 था, 15 मीटर की ऊंचाई से ये जो है नीचे गिर गया, तो यानी कि
40 में से 15 को घटाने पर हमें 25 मिलेगा और 25 मीटर ये हमारे इसकी यानी कि कर्ण की लंबाई हो जाएगी 25 मीटर। यानी कि अब जो है हमें आधार पूछा तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर यानी 625 में से 225, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। घटाने पे हमें 400 मिलेगा, जिसका वर्गमूल निकालने पे हमें 20 मिलेगा। तो 20 मीटर हमारा आधार है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 20 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमता है। तो 90 मीटर पूर्व की ओर गया है, ये पहले यहाँ से 90 मीटर जो है पूर्व की ओर गया है। ठीक है, तो ये पूरी जो लंबाई है 90 मीटर है। और वहाँ से जो है दाईं ओर घूमकर वह 20 मीटर चलकर फिर से दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से 20 मीटर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है और फिर से जो है मुड़ जाता है दाईं ओर। ठीक है, और अपने पिता को ढूंढता है। ठीक है, और ढूंढता हुआ जो है अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचता है। तो अब यहाँ से ये जो है 30 मीटर घर चलकर जो है चाचा के घर पहुंचता है। चाचा के घर पहुंचता है, उसके पिता वहां नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलता है और अपने पिता को एक गली में मिलता है। तो यहाँ से जो है उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है और इसके पिता यहाँ पे गली में मिलते हैं। ये गली है, यहाँ पर मिलते हैं पिताजी। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे अपने पिता से मिलता है। तो आरंभिक स्थान ये है, पिता से मिलने का स्थान ये है, तो यहाँ से इसकी दूरी पूछी है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये जो है 90 मीटर है, यहाँ से ये 20 मीटर चला, फिर यहाँ से 30 मीटर चला, यानी कि ये जो दूरी है ये 30 मीटर है। तो अब ये दूरी 90 मीटर में से 30 मीटर को घटाने पर हमें ये 60 मिल जाएगा। 90 में से जब 30 जाएगा तो 60 बचेगा। इसी प्रकार ये पूरी दूरी जो है ये 100 मीटर है, और क्योंकि ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, इसलिए ये भी 20 मीटर है। तो 100 में से 20 को घटाने पर 80 मिलेगा। तो ये हमें इस प्रकार से लंब हमारा 100 में से 20 को घटाने पर 80 और आधार हमारा 90 में से 30 को घटाने से 60 मिलेगा। अब हमें ये दूरी पूछी यानी कर्ण पूछा है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण होगा। तो 80 का स्क्वायर 6400, 60 का स्क्वायर 3600, दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 आएगा। 10,000 का वर्गमूल हमें 100 मिलेगा, क्योंकि ये 100 गुना 100 है, 100 गुना 100 है, तो 100 का 10 और 100 का 10 यानी 100 मीटर की दूरी जो है यहाँ से यहाँ की है। ठीक है, कर्ण की दूरी जो है आरंभिक स्थान से वर्तमान दूरी 100 मीटर है, यानी कि जो है सी ऑप्शन में 100 है, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार का ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। और इनकी जो ये नोट्स की PDF जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम बचा सकते हैं। आप अपना वीडियो को देखिए, एक बार वीडियो को समझिए। यदि वीडियो की स्पीड आपको तेज़ लगती है तो ऊपर यहाँ पर 3 डॉट वीडियो में जो है यहाँ से आप दबा के इसकी वीडियो की स्पीड को जो है प्लेबैक स्पीड जो है आप इसको कम कर सकते हैं। और यदि वीडियो की स्पीड आपको तेज़ लगती है तो कम करें, और कम लगती है तो आप इसको तेज़ करके भी देख सकते हैं। एक बार देखिए और उसके बाद नोट्स को पढ़ के आप आसानी से इसका रिविज़न कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप इस वीडियो के देखने के बाद जो है इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो जो है हम रोज़ लाते रहते हैं। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट भी मिले और आपको इसी तरह के जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें और आप आसानी से इन वीडियो को देख सकें। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर प्रवीण दक्षिण की ओर खड़ा है। वृत्ताकार मैदान की परिधि में जो है दक्षिण की ओर खड़ा है। तो यहाँ गोला है और यहाँ पे दक्षिण की ओर जो है ये प्रवीण खड़ा है। ठीक है, वहाँ से वह दाईं ओर 5/8 बार चलता है। दाईं ओर चलेगा 5/8 बार, तो यानी कि पूरे गोल घेरे के 5/8 बार चलता है। ठीक है ना, दाईं ओर। तो दोस्तों पूरा गोला यानी कि 360 डिग्री वृत्त का 5/8 यानी कि 360 का 5/8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 8 को 360 से डिवाइड करने पर 45 मिलेगा। 45 गुणा 5/5, 45 गुणा 5। ठीक है, और यहाँ से जो है
जब गुणा करेंगे तो हमको 225 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसका फेस हमारा केंद्र की ओर है, इसमें प्रश्न में भी दिया गया है, केंद्र की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है ना, और केंद्र की ओर मुख है तो इसका जो दायां है यानी कि हमको क्लॉकवाइज चलाएगा ये। ठीक है, तो बताओ कि उसका मुख जो है अब किस दिशा में है, देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये 225 का अर्थ हुआ 180 प्लस 45, तो यहाँ से ये जो है यहाँ तक घूमेगा और अब जो है ये उत्तर पश्चिम दिशा में आ चुका है और यहाँ से ये केंद्र की ओर देखेगा तो इसका फेस जो है इस दिशा में बनेगा, जो कि दक्षिण पूर्व की ओर इसका फेस हो जाएगा। अब जो है प्रवीण का मुख की दिशा जो है दक्षिण पूर्व है। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, जो कि प्रवीण का मुख केंद्र की ओर है, अतः उसका जो दायां है तरफ चलना यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलना माना जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो है हमने इस तरफ से यहाँ पर 225 को घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज होगा और प्रवीण का मुख जो है अब दक्षिण पूर्व की ओर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है और सी हमारा ऑप्शन जो है ये दक्षिण पूर्व है और ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दोस्तों, ये हमारा आज का जो है चैप्टर पूरा होता है और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था पर। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए और हमारा नेक्स्ट चैप्टर को ज़रूर से देखिएगा, बैठक व्यवस्था का है, जो कि हमारा 21वां वीडियो रहेगा और पार्ट 1 रहेगा बैठक व्यवस्था का। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और आप अपने इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को जो है अन्य सोशल मीडिया पर आपकी जो फ्रेंड सर्कल में जो दूसरे आपके बंधुजन हैं, भाई लोग हैं, उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है रीजनिंग के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस हो और एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।